श्री कृष्ण कहते हैं, घबराना मत, क्योंकि तूफान हमेशा समुद्र को डराने नहीं आते, कभी कभी किनारों की गंदगी साफ करने भी आते हैं। तुम सोचते हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए चाल चल रही होती है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें जोड़ने की तैयारी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वही तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज के अंधेरे में छिपा है कल का सूरज, आज के घाव में छिपी है आने वाली मुस्कान। घबराओ मत, क्योंकि हार मानने से पहले जीत हमेशा इंतजार करती है। और जब जीवन तुम्हें सवाल पूछे तो उत्तर मत ढूंढो, बस भरोसा रखो। ये सफर जितना कठिन है उतना ही पवित्र है। हर मोड़ पर जो हो रहा है वही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वो नहीं है जो दूसरों को गिराकर हासिल हो। आत्मविश्वास तो वो है जो दूसरों के गिराने पर भी उठ जाए, क्योंकि गिरकर उठने वाला ही असली योद्धा कहलाता है। और यही योद्धा समय के थपेड़ों में भी मुस्कान ढूंढ लेता है। सपनों को बड़ा देखो, लेकिन सिर्फ देखो नहीं, उनमें डूब जाओ, क्योंकि सपने पूरे करने का जज्बा ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। और बड़ी सोच वही है जो असंभव को संभव में बदल दे। हारने से बुरा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। असली बुराई तो हार के डर से कोशिश ना करना है, क्योंकि डरते डरते जीने वाला इंसान कभी उड़ान नहीं भर सकता। और जो उड़ान से डर जाए उसकी जिंदगी हमेशा जमीन पर घसीटती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और बोली ये दोनों खजाने जैसे हैं, जो एक बार चले गए तो लौट कर नहीं आते। इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करो, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात तीर की तरह होती है और गुजरा हुआ वक्त परछाई की तरह। मुश्किलें गिराने नहीं आती, वे उठाने आती हैं। और जो इनसे भागता है वो खाली हाथ रह जाता है, लेकिन जो डटकर खड़ा रहता है वही सारा जहान जीत लेता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। गुस्से के समय थोड़ा ठहरना सीखो, गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि यही ठहराव और यही झुकाव इंसान के भीतर का असली प्रकाश जगाता है। और यही प्रकाश जीवन को अंधकार से बाहर निकालता है। भगवान दिखते नहीं, ऐसा कहने वाले वही लोग हैं जो आंखें बंद रखते हैं, लेकिन जब सब छोड़ जाते हैं तो वही सबसे पहले दिखते हैं। वही सबसे पहले साथ खड़े रहते हैं और वही असंभव को संभव बना देते हैं। जीतने का मजा तब नहीं होता जब कोई आपका साथ दे रहा हो। जीत का असली स्वाद तब मिलता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो और आप उस इंतजार को अपनी जीत से तोड़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत चाबी है और भविष्य उसका ताला। जिस दिन तुम मेहनत को पकड़ लेते हो उसी दिन सुनहरे कल का दरवाजा खुल जाता है। और यही मेहनत इंसान को वहां ले जाती है जहां कल्पनाएं भी कांप जाती हैं। खुशी को सफलता का कारण मत बनाओ, बल्कि खुशी को ही सफलता का मार्ग बना लो। क्योंकि सुख अगर बाहरी है तो टिकेगा नहीं, लेकिन सुख अगर भीतर से है तो कभी छिनेगा नहीं। जंग में हारा इंसान जीत सकता है, पर मन से हारा व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मन को हारा हुआ मानना छोड़ो, क्योंकि वही मन तुम्हारी जीत और हार का पहला मोल तोल है। और जब मन ने ठान लिया कि उठना है तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों के आगे झुक जाती है। सोच तंग रहेगी तो जिंदगी जंग में ही रहेगी। इसलिए सोच के पिंजरे को तोड़ो और अपनी सोच को उड़ान देने का मौका दो। पहले अपने डर को अपने पास बैठने से रोको, फिर देखो कैसे आसमान खुद ब खुद तुम्हें बुलाता है। और जो उड़ान भरने की हिम्मत रखता है वही इंसान अपनी तयशुदा सीमाओं को तोड़कर नए जहान पाता है। इतना विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ चल सके, और इतना प्रभावशाली बनो कि हर कोई तुम्हें अपना सहारा समझे। क्योंकि जो इंसान नम्रता से प्रेम बांटता है वही असली ताकत रखता है। और असली ताकत वही है जो सबको साथ लेकर बढ़ती है, ना कि अकेले शोर मचाकर। आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर जज्बे की आग को जलाए रखना होगा। पहले अपनी छोटी छोटी जीतों को सलाम करो, फिर बड़ी जीतें तुम्हारी राह खुद बना लेंगी। नियंत्रण खुद पर रखना है, क्योंकि जो आदमी खुद पर काबू रख लेता है वही दुनिया पर राज कर लेता है। हौसला हो तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए हिम्मत का दीपक जलाए रखो। रात जितनी घनी हो उतनी ही रोशनी की चाहत तेज करो, क्योंकि अंधेरे में जो दीप नहीं जलाता वो किसी की राह नहीं दिखा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, तुम्हारा सफल होना किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। अपने संकल्प का मान रखो, उसे पवित्र बनने दो, क्योंकि वही संकल्प तुमको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा बोलेंगे। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ये सोच सबसे बड़ा पाप है।
आत्मा अनंत है और अनंत के सामने सीमाएं व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो और उसे बेइंतहा भरोसा दो। अगर भाग्य साथ ना दे रहा हो तो समझो मेहनत साथ देगी। भाग्य का इंतजार मत करो, मेहनत का हाथ पकड़ कर चलो। मेहनत तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएगी जिनके बारे में किस्मत ने सिर्फ सपना देखा था। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। इसलिए अपने दिल को साफ करो, झूठे गिले छोड़ दो और देखो कैसे सच्चाई तुम्हारे कदमों को आसान बनाती है। धन तब मूल्य रखता है जब वो दूसरों की भलाई के काम आए। अगर वो केवल खुद के लिए है तो वो एक बोझ है। इसलिए धन को हाथ बनाओ, नहीं तो वो सिर्फ दिखावे की साड़ी बनकर तुम्हें धीमा कर देगा। जीवन एक चक्र है, संतुलन में रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठना ही जीवन है। और जो संतुलन नहीं रखता वो अपनी ही धुन में खो जाता है। बहुत लोग शानदार गाड़ियों में तुम्हारे साथ घूमना चाहेंगे, पर असली साथी वही है जो गाड़ी खराब होने पर भी तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो। इसलिए अपने लोगों को पहचानो, दिखावे नहीं, वफादारी देखो। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, पर केवल तब जब तुम्हारे पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। अपनी गलतियों को छिपाओ मत, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि स्वीकार्यता ही सुधार की पहली सीढ़ी है। एक मूर्ख कभी बुद्धिमानी भरे उत्तर से जितना सीख नहीं सकता, जितना एक बुद्धिमान मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख लेता है। इसलिए सवाल पूछने की हिम्मत रखो और सुनने का साहस भी, क्योंकि ज्ञान अक्सर सवालों के पीछे ही छिपा होता है। जल्दी गुस्सा करना तुम्हें जल्दी मूर्ख साबित कर देगा। इसलिए पहले सिहर कर सोचो, फिर बोलो। शब्दों का वजन होता है, उन्हें हल्के में मत उड़ाओ, क्योंकि मुंह से निकली बात हमेशा के लिए तैरती रहती है। अपने इरादों को सार्वजनिक मत करो, उन्हें रहस्य बनाकर रखो और फिर निर्भीक होकर उसे पूरा करो। चुपचाप योजना बनाओ, चुपचाप प्रयास करो और जब विजय मिले तो सबको अपने कर्मों से चुप कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ज्ञान सौंदर्य और यौवन को पार कर जाता है, क्योंकि असली चमक वो है जो भीतर से आए। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसलिए कर्म बांधो और कर्म से अपनी पहचान बनाओ। जन्म सिर्फ एक तारीख है, काम तुम्हारी अमिट कहानी। शेयर बाजार से पैसे बनाना मेरा मकसद नहीं। मैं शेयर तभी खरीदता हूँ जब ये सोच कर लेता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। मतलब सोचो लंबी अवधि में। त्वरित लालच में मत फंसो। धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही वास्तविक संपत्ति बनती है। मत भूलो, लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसलिए कभी भी किसी की कमजोरी को उसकी असली ताकत मत समझो, क्योंकि असली ताकत वही है जो समय आने पर फूटकर बाहर निकलती है और पूरी दुनिया को चौंका देती है। कोई भी इंसान या जानवर कमजोर नहीं होता जब तक दिल और दिमाग में जज्बा मौजूद है। जज्बा ही वो आग है जो असंभव को संभव बनाती है और वही आग इंसान को गिरकर भी फिर उठना सिखाती है। कोई भी काम असंभव नहीं होता। असंभव सिर्फ एक शब्द है और शब्द उतने ही सच हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। इसलिए अपने शब्दों को बदलो और देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी असली पहचान है। चाहे जितनी शान दिखा लो, चाहे जितना बाहरी आवरण ओढ़ लो, असली पहचान वही है जो वक्त की आंधी में भी खड़ी रहती है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। रोना आसान है, भूलना कठिन है, पर सीख लेना सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए बीते हुए दुख को अपने साथ मत ढो, उसे सीढ़ी बनाओ और उससे ऊंचाई पाओ। जैसे एक ही जोक पर बार बार नहीं हंसा जाता, वैसे ही एक ही दुख पर बार बार मत रो। हर बार आंसू वही कहानी कहें तो आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आंसू को सींचो ताकि उनसे हौसले की नई जड़ें उग सके। हर दिन अच्छा नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए अंधेरे दिनों में भी रोशनी का टुकड़ा ढूंढो और अच्छे दिनों में भी सीख का बीज लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त रेत की तरह है, फिसलता जरूर है, लेकिन धैर्य की मुट्ठी कस लो तो कुछ कण हमेशा तुम्हारे पास रह जाते हैं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो फिर उड़ सका वही जिंदा है, बाकी तो पंखों के बावजूद पिंजरे में कैद रह जाते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक सपनों का सच होना असंभव है। और सपने वही हैं जो सोने नहीं देते, जो बेचैन कर देते हैं, जो चैन छीन लेते हैं, क्योंकि वही सपने जीवन की असली आग हैं। संघर्ष ही जीवन का असली स्वाद है। मिठास आसान जीतों में नहीं, कठिन परिश्रम के पसीने में छिपी होती है। अपने जीवन को खुद बदलना होगा, दूसरों का इंतजार मत करो, क्योंकि राह दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, पर राह चलने वाला सिर्फ खुद इंसान होता है। व्यर्थ काम करने से अच्छा है काम व्यर्थ ना करो। कर्म व्यर्थ नहीं जाते, पर व्यर्थ कर्म जीवन को खोखला कर देते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास करो। किस्मत तो बहाना है, असली मालिक वही है जो प्रयास करता है।
साहसी होना मतलब डर को नकारना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। बहादुर वही है जो डर को गले लगाता है और कहता है, मैं तुम्हें जीत कर ही रहूंगा। समय वही बदलता है जो समय के साथ बदलता है। जो जिद्दी बने रहते हैं वे टूट जाते हैं, और जो लचीले होते हैं वही समय को अपना साथी बना लेते हैं। हार मानना असली हार है, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। गिरकर उठना हार नहीं है, उठने से इनकार करना हार है। विफलता अंत नहीं, वो सिर्फ एक चरण है, जैसे रात सुबह के लिए रास्ता बनाती है। इसलिए विफलता से डरना मत, क्योंकि वही सफलता की सीढ़ी है। सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। रुकावटें आएंगी, लोग रोकेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत ही सबको जवाब देगी। अपने सपनों को पूरा करके दिखाओ, ताकि दुनिया तुम्हारे साहस को देख सके। अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अच्छा दिखे, अच्छा इंसान वो है जिसकी सोच अच्छी हो, और सोच वही है जो कर्म को जन्म देती है। जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो समझदार होते हैं वे माफ कर देते हैं, और माफी वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो। सुयोग और सूर्योदय में एक समानता है, देर करने से दोनों हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए अवसर को पकड़ो, उसे खो मत। किसी को हाथों और बातों से मत मारो। किसी को मारना है तो अपनी सफलता से मारो, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा बदला है। जब तक हासिल न हो कामयाबी, तब तक बिना रुके चलते रहो, क्योंकि थक कर बैठने वाले की मंजिल अधूरी रह जाती है। कल किसने देखा है, मुस्कुराकर जी लो हर एक पल, क्योंकि यही पल तुम्हारी कहानी के मोती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी नहीं मिलती, अपने पैरों पर खड़े होकर चलने से ही असली सफलता मिलती है। इसलिए जब कोई तुम पर चिल्लाए तो तुम उस पर चिल्लाओ मत। अपनी कामयाबी को इतना शोर मचाने दो कि दुनिया खुद ब खुद चुप हो जाए और तुम्हारे संघर्ष की गूंज दूर तक सुनाई दे। बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकते, पर उससे सीख उठाकर आने वाले कल को बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बीते कल की चोटों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना, उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। यही असली बुद्धिमानी है, जो हर परेशानी को तुम्हारे अनुभव में बदल देती है। हार और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। इसलिए हर पल डटकर सामना करो और जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार रहो, बिना रोके, बिना घबराए, क्योंकि निरंतरता ही जीत की असली राह है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझ लो वह कुछ नया नहीं सीखता। गलतियों को छिपाओ मत, उनको हिम्मत से स्वीकार करो और उन्हें अपनी सुधार की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि गिरकर संभलने वाला ही जीवन की मायने समझ पाता है। खुशहाल जिंदगी के दो आसान रास्ते हैं, या तो वह हासिल कर लो जो तुमसे पसंद है, या जो पास है उसमें खुश रहना सीख लो। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतोष करना जानता है, वही अंदर से मजबूत बनता है और वही सबसे सच्चा विजेता कहलाता है। बिना पतझड़ के पेड़ पर नए पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष के अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए जितनी तेज गिरावट होगी, उतनी ही ऊंची वापसी की संभावना होगी। भरोसा रखो, तुम्हारे जज्बे की आग फिर से भड़क उठेगी। दूर से देखे तो सभी रास्ते बंद लगते हैं, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भीड़ में चलकर पहचान नहीं बनती, कठिनाई में अकेले चलकर ही असली आत्मपरख होती है, और वही इंसान अपनी छाप छोड़ता है। अहंकार अच्छे इंसान को शैतान बना देता है, वही विनम्रता साधारण इंसान को देवता बना देती है। इसलिए नम्र रहो, पर उससे भी ज्यादा प्रभावशाली बनो कि लोग तुम्हारे पास खुद आना चाहें। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, अच्छाई फैलाने की आदत डालो। असंभव कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ एक शब्द है जिसे तुम्हारे डर और संदेह ने बड़ा कर रखा है। जब दिल और दिमाग में जज्बा हो, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। और लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसलिए अपनी कद्र स्वयं करो। हमेशा याद रखो कि कामयाब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और स्वभाव में विनम्रता रहती है। वही लोग जो गिरकर उठते हैं, वही जीवन के रंग समझते हैं। और बातचीत का मिजाज ऐसा रखो कि लोगों का ध्यान तुम्हारे चेहरे पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों पर जाए। रूठे हुए रिश्तों में भी दम है, और एक छोटी सी गलतफहमी बड़े एहसासों का कारण बन सकती है। समय रहते दिल की बात कह दो, इजहार कर दो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, पर प्रेम का असर उम्र भर साथ रहता है। और जिसे तुम प्यार करो, उसे सच्चाई से समझाओ, क्योंकि प्यार का तीर दिल को पार करके इंसान को बदल देता है। मुमकिन नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ चमकती गाड़ी में चले। असली साथी वही है जो गाड़ी खराब होने पर भी तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो। इसलिए रिश्तों की शुद्धता और वफादारी को पहचानो, दिखावे को छोड़कर सच को अपनाओ।
जब दुनिया तुम्हें कम आके तब चुपचाप अपनी मेहनत में इजाफा करो और अपनी कामयाबी से उनकी आवाज बंद कर दो। किसी को शब्दों से मत मारो, अपनी सफलता को हथियार बनाओ। कामयाबी ही सबसे बड़ा प्रतिशोध और सबसे मधुर उत्तर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से बहस में समय बर्बाद मत करो जो अपने झूठ में खुद विश्वास कर बैठे हैं। चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता, इसलिए चुप रहकर अपनी मेहनत से सच्चाई की आवाज बुलंद करो, ताकि तुम्हारी कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा तर्क बन जाए और वो तर्क बार बार बोलकर भी दब न पाए। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूँ जो मैंने कही, ना कि जो तुमने समझी। ये हकीकत रखो अपने अंदर की शांति की डोर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि असली आजादी वही है जहाँ दूसरों की समझ की चिंता नहीं रहती, सिर्फ अपने कर्मों की गूंज सुनाई देती है। पत्थर सा बदनाम हूँ साहब, पर मेरे शहर में टूटा हुआ शीशा भी मेरे नाम से जुड़ा है। ये छवि मेरे अंदर की कसौटी है, जिस पर मैं हंसता नहीं पर मुस्कुराहट की वजह ढूंढते रहो, वरना जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए कभी बेवजह हंसा कर देखो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान कई गमों को हल्का कर देगी और दुनिया तुम्हारी मुस्कान का जवाब मुस्कान से ही देगी। किसी ने जब मैंने झोली फैलाई तो दर्द ही दिया, पर याद रखो दर्द बांटने से कम नहीं होता, वो अनुभव बनकर लौटता है। जमाने की अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रहती हैं, पर असली कला यह है कि दिल को इतना गोल कर लो कि बुरी यादें सीख बनकर चमक उठें। जिसे हम पा नहीं सकते उसे अल्फाज में जी लेना भी कोई छोटी बात नहीं। शब्दों में जिंदगी बसा लेना एक तरीका है, और वही तरीका कभी कभी कांच सी नाजुक जरूरत को सहेज लेता है। इसलिए अपनी चाहतों को शब्दों का घर दो और उन्हें प्रेम की हाजिरी में सजाओ। कितनी खूबसूरत हो जाएगी ये जिंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और सहमसफर तीनों एक ही इंसान बन जाएंगे। पर तब तक इन तीनों को पहचानने की उंगली पकड़े रहो, क्योंकि असली अमृत वही है जो मिलता है तब जब इंसान अकेले में भी अपने आप से प्यार कर सके। शराफत का जमाना कम है, लोग माफी मांगने वालों को कमजोर समझते हैं, पर माफी असली ताकत का दर्पण है। जिसने अपनी कमियां स्वीकार कर ली उसने अपनी जीत की आधी दूरी तय कर ली। इसलिए गलती की पहचान कर लेना और माफी मांग लेना तुम्हारी महानता है, पर गर्व के साथ, ताकि लोग उसे कमजोरी न समझें। बारिशें तेरे बिन भी होती हैं मेरे शहर में, पर उनमें सिर्फ पानी बरसता है, इश्क की बूंदे नहीं। पर याद रखो कि असली इश्क वह है जो सूखे बादलों में भी उम्मीद की बारिश कर दे, और जो रिश्ते टूट कर भी दिल में रहते हैं वे समय की आग में स्मृति बनकर जिए जाते हैं। कुछ रिश्ते फूलों जैसे मिले थे, फूलों की उम्र कम होती है पर उनके खुशबू की याद बहुत लंबी रहती है। इसलिए जो रिश्ते मिले उन्हें संभालो, पर यह भी समझो कि फूलों जैसी सौम्यता में भी जब कांटे आए तो संभलना सीखो। जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं, पर समझ लो कि दर्द की कतारें तुम्हें अकेला नहीं करती, वे तुम्हें तैयार करती है। कतार में खड़े होकर भी अगर तुमने अपने भीतर की क्षमता पहचानी तो वही कतार तुम्हें नई शुरुआत की लाइन दे देगी। मत खोल मेरी किस्मत की किताब को, हर जिस्म ने दिल दुखाया जिस पे नाज था, पर ये संतैक कि मिजाज में थोड़ी सख्ती रहनी चाहिए। सख्ती न तो पत्थर बनाती है न खामोश कर देती है, पर सीमा बनाती है ताकि लोग तुम्हारी कदर करें और व्यर्थ के घुसपैठ से बचा जा सके। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। नसीब सबको आजमाता है और अक्सर यही आजमाइश तुम्हें परखती है। इसलिए किसी भी कष्ट को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपना गुरु मानो और उसके हर पाठ से जीवन की अकादमी पास कर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र कटे दो अल्फाज में, एक आस में और एक काश में, पर हर बदलती चीज कुछ नया सिखाती है। दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं इसलिए उन्हें न छोड़े, पर उधार की बातों को छोड़ देना बुद्धिमानी है। उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते, यही सच है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी रखो, देन लेन साफ रखो, ताकि जिंदगी का बोझ कम हो और असली खुशी तुम्हारे कदम चूमे। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, हमें समझने के लिए दिल चाहिए और तुम दिमाग वाले हो। मेरी फितरत में तमाशा करना कभी था ही नहीं, बहुत कुछ जानते थे पर खामोश रहे। इसलिए आज जब तुमसे मिलकर बात करके जो खुशी मिली वो किसी और से नसीब नहीं हुई, और इस खुशी का वजन इतना गहरा है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, पर फिर भी मैं उसे बांटना चाहता हूँ, क्योंकि बांटने से बढ़ती है। तुमसे मिलना, तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारी हंसी सुनकर मोम की तरह पिघल जाना, ये सब कुछ उस एक सच की गवाही है जो मेरे दिल ने चुना है, और सच की राह पर चलने का साहस रखना ही असली बहादुरी है।
तुझे छूना तो दूर की बात है, तुझे कोई देखे यह भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर यह मत समझो कि मेरा प्यार कम है। मेरे दिल की एक ही ख्वाहिश है कि चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, हम कहीं भी हों, हमारी दोस्ती कभी टूटे नहीं। और यही भरोसा, यही वफा, यही रहस्य है जो मुझे हर रोज एक नया हौसला देता है। तुम पास नहीं तो भी इंतजार है। कैसे बताऊं तुमसे कितना प्यार है। तुम किसी के भी बनकर रहो, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। क्योंकि सच्चा प्यार दूरियों से नहीं, आत्मा की गहराई से नापा जाता है। जीने का सुकून सिर्फ तेरे होने से आया है। तेरी मोहब्बत ने मुझ पर ऐसा रंग चढ़ाया है कि दुनिया की सभी पुहाड़ रंगीतें फीकी पड़ जाएं। टाइम पास की इस दुनिया में एक तू ही मेरा सच्चा प्यार है। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर मत टिका करो। लोग क्या हैं? रिश्तों की परतें हैं जो समय के साथ उधड़ती और जुड़ती रहती हैं, पर जो सच्चा है वो अंदर तक लौट आता है। लोगों ने खुदा पर भी मुकदमा उठाया है, पर प्यार वही सच्चा होता है जिसमें प्यार की कोई हद ना हो। दूर होकर भी वे दूर नहीं होते जो हर पल बस एक दूसरे को महसूस करते हैं। मतलबी इश्क होता तो छोड़ देता कब का, पर वफा का मसला अलग है। इसलिए जब तक हूँ वफा करता रहूंगा। वफा भरोसे की भाषा है और भरोसा वही रखता है जो कर्म से साफ हो। मेरी जान मेरी दुआ है, मुझे हर जन्म तुमसे ही मोहब्बत हो। जब से तुम्हें देखा है खुद को भूल गया हूँ। तेरे प्यार की दुनिया में इस कदर खो गया हूँ कि वक्त भी शर्माए। और मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि यह दिल हजारों के बीच रहकर भी सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। ये भरोसा, ये इरादा, ये संकल्प मेरे अस्तित्व का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तक का सबसे हसीन दिन वो था जिस दिन मुझे पता चला कि तुम भी मुझे चाहती हो। उस दिन मेरी दुनिया ने नया सूरज देखा और हर छोटे से छोटे पल में अब तुम्हारी हंसी की झिलमिल शामिल हो जाती है। जब हम किसी अपने से चैट करते हैं तो चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है, पर सुकून तो तब मिलता है जब कॉल पर उसकी आवाज कानों में उतरती है और हर फिक्र गायब हो जाती है। सच्चा प्यार चुपचाप भी बहुत कुछ कह जाता है। आपके साथ इंसान बस चुपचाप मान लेता है। जिसे वो जी जान से चाहता है और जिसे खोने का डर सताए, वही उसे और भी ज्यादा संजो कर रखता है। तेरी गोद में सर रखकर घंटों बातें करना, दुनिया की भीड़ से परे रहकर बस तुम्हारी आवाज सुनना, यही छोटे छोटे पल जिंदगी को अमर कर देते हैं। बिहार में नहीं बल्कि दिल में मैंने तुम्हें उम्र भर के लिए मेंशन कर दिया है। दुनिया पर कोई मेंशन करे या ना करे, मेरा इशारा वहीं टिक गया है जहां तेरा नाम है। तुम अच्छे लगते हो, बस इतना जान लो। वजह बताऊंगा तो सारी रात कम पड़ जाएगी, पर यह भी समझ लो कि सच्चे जज्बातों की भाषा में शब्द कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। वो दिन जब तुमने पहली दफा मुझसे बात की थी, वो पल बच्चों जैसी मासूमियत से भरा था। इश्क भी बच्चों की तरह होना चाहिए, सरल, बेपरवाह और पूरा परख कर। जो मेरा है वो बस मेरा ही है, किसी और को क्यों दूं? ये ठहराव, ये पक्का विश्वास, यही प्रतिबद्धता मेरे प्यार की खासियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे की तारीफ करने से क्या हासिल होगा जब महबूब के सामने मेरे सब फीके लगते हैं। इसलिए दुनिया की तारीफें बढ़ती रहें, पर मेरी नजरें वहीं टिक जाएं जहां दिल कहे। क्योंकि खूबसूरत चेहरे भले ही धूप से चमके, पर खूबसूरत दिल की शीतलता ही सारा मौसम बदल देती है। और ये सीखो कि असली जीत वही है जो दिलों को जीते, चेहरे नहीं। इश्क ऐसा करो कि जमाना भी याद रखे, न कि ऐसा कि लोग तुम्हें बर्बाद कहें। इसलिए इश्क में शोर मत मचाओ, शांति से निभाओ। जब इश्क वफादारी से सींचा जाए तो वो फूल बनकर अक्सर किसी के यादों में महकता रहता है, और यही महक जिंदगी के हर सूने रास्ते को खुशबू दे देती है। मोहब्बत तुमसे थी, तुमसे ही करेंगे, चाहे तुम करो या ना करो, मैं वैसे ही रहूंगा। यही पक्का इरादा है जो रिश्तों को पक्का करता है। क्योंकि प्रेम में सम्मान वही है जो हिस्सेदारी नहीं मांगता, वो बस देता है और सुकून पाता है। खूबसूरत चेहरे दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं, पर जब खूबसूरत दिल की बात आए तो इंसान दिल जीत लेता है। इसलिए बाहरी चमक के पीछे मत भागो, भीतर की चमक को पाओ, क्योंकि वही तुम्हें अछूता बनाएगी और तुम्हारा नाम इज्जत से बुलंद करेगी। जिंदगी मेरी तब तक खास है जब तक मेरी जान तू मेरे पास है। और ये जान लो कि सुकून किसी शर्त पर नहीं मिलता, सुकून तुम्हारे होने और तुम्हारे होने के एहसास में छुपा है। इसलिए हर वो पल संभालो जिसमें तुम साथ हो, और हर वो स्मृति संजो जिसमें दिल को ठहराव मिले। जरूरी नहीं इश्क लबों से बयां किया जाए, आंखों की बातें भी इश्क जाहिर करती हैं। इसलिए कभी शब्दों के गुलदस्ते जरूरी नहीं, एक निहायत सी नजर भी उम्र भर का वादा कर देती है, और वो वादा अक्सर सबसे मजबूत होता है। अपनी तबीयत से खिलवाड़ कर गए हम, हकीम से भी ठीक न हो पाए। पर यह भी सच है कि कभी कभी हम खुद को टूटने देते हैं ताकि नए रंग हमारी आत्मा पर चढ़ जाएं। दर्द को सहना आसान नहीं, पर दर्द से तरोताजा होकर जो उठता है वही असली खुद बनकर सामने आता है।
तुम जाओ, कोई उनको बुला कर लाओ जिनके इश्क में बीमार पड़ गए हम। पर याद रखो कि सच्चा प्यार कभी जकड़ता नहीं, वो आजादी देता है। जो पकड़ के रखे वो प्रेम नहीं, कमजोरी की माला होती है। सच्चा हमदर्द वही जो दूर भी साथ महसूस कराए। एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी धोखा नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। इन्हीं खास चीजों के लिए जिंदगी चलती है। इसलिए खुद को बांटो मत, अपने अंदर इन्हें पाला करो, क्योंकि ये तुम्हारी असली पूंजी है। तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। इस दुनिया में समय का हिसाब सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ उस मेहनत का है जो तुमने कल रात के अंधेरे में की थी। इसलिए रातों से लड़ो, परिणाम सुबह तुम्हें मुस्कान देगा। गरीबी सबसे अच्छी शिक्षक होती है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। और यही पागलपन अक्सर बड़े काम कर जाता है, क्योंकि उस पागलपन में जो जुनून होता है वही किस्मत बदल देता है। बैठकर सोचने वालों के लिए दुनिया इंतजार करती रहती है, मेहनत करने वालों की दुनिया बदल जाती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। उन लोगों की सुनो जिन्होंने गिरकर भी उठकर चलना सीखा, क्योंकि उनकी कहानी तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपनी उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। वे अकेले भी उस हवाई जहाज को उड़ाने की ताकत रखते हैं। इसलिए अपने अंदर का पायलट जगाओ, खुद को प्रशिक्षित करो और उड़ान भरो, क्योंकि आसमान दूसरों की मंजिल नहीं, तुम्हारा विस्तार है। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। वो कारण तुम्हारे लिए एक दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त बनकर लौटेगा। यादों के उस कोने में छिपा हुआ जज्बा हर बार तुम्हें उठने का हौसला देगा, इसलिए उसे कभी मत खोना। मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोने न दे। इसलिए साथी चुनो समझदारी से, और लक्ष्य को अपनी आत्मा बनाओ, क्योंकि वही साथी तुम्हें संभालेंगे और वही लक्ष्य तुम्हें संवारेंगे जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे। पर समझना और समझाना दोनों अलग कला हैं। किसी को समझा ना पाने का मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि ये संकेत है कि हर आत्मा की भाषा अलग होती है, और तुम्हें अपनी बात उसी भाषा में कहनी होगी जिसे सुनने वाला समझे। दुर्योधन को क्या समझाना? चलो जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें आजाद कर दो। गलती करने वाले माफी के हकदार होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। यही तो मेरी मोहब्बत करने की वजह रही है। उसमें कोई अलग चमक नहीं, पर जो उसमें है वो किसी और में कभी हो ही नहीं सकता। दिल में तेरी चाहत का समंदर, होठों पर तेरा नाम लिखा हुआ। तू चाहे प्यार करे या ना करे, मेरी जिंदगी तो पहले ही तेरे नाम लिख दी गई है। लोग कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर जो सच्चा मोहब्बत करने वाला होगा वो अपने सबसे अनमोल समय का हिस्सा तुम्हारे लिए जरूर निकाल लेगा। मोहब्बत को कोई नशा कहता है, कोई सजा कहता है, पर सच यही है कि अगर दिल से की जाए तो मोहब्बत ही जीने की सबसे पवित्र वजह बन जाती है। एक दिन आएगा जब तुम कामयाबी की ऊंचाइयों पर खड़े होगे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएंगे, और तुम वही बनोगे जिसकी बातें किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाएंगी। बच्चा बने रहना आसान है, पर हर किसी को बड़ा होना पड़ता है, और इसी बड़े होने के सफर में हम समझते हैं कि प्रेरणा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक चिंगारी है जो हमेशा जलती रहती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी धीमी चाल से चलते हो, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम रुकते नहीं। मत हतोत्साहित होना, क्योंकि तू इंसान है, और इंसान चाहे तो तेरे कदमों में पूरा जहान आ सकता है। अगर तुम खुद से ही प्रतिस्पर्धा करते रहोगे तो हर दिन खुद को और बेहतर पाओगे। चलने का हौसला कर लो, दिशाओं की कोई कमी नहीं है, कांटों की फिक्र मत करना। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। अच्छे दिनों की सुबह पाने के लिए बुरे दिनों की रातों से लड़ना पड़ता है। जब याद रखना, जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो उसे केवल ख्वाहिशों से पाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जिसने न जाने कितनों को कामयाबी से दूर कर दिया। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं, पर अंधा नहीं है, देखता सबको है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी अजनबी का तालियां बजाना नहीं, बल्कि किसी खास का रिजेक्शन होता है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे गले लगाता है उसका जीवन निखर जाता है। रिश्ते बनाने में एक पल लगता है, पर उन्हें निभाने में पूरी उम्र निकल जाती है। याद रखना, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, प्यार वो है जो खामोशी में दिल से निभाया जाता है। अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपना वो होता है जिसे दिल से माना और अपनाया जाए। रिश्ते अक्सर इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग परायों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगते हैं। रिश्ते तो कांच की तरह होते हैं, जितने नाजुक उतने ही कीमती। एक बार टूट गए तो लाख कोशिश कर लो, दोबारा पहले जैसे नहीं हो पाते। हम भूल जाते हैं कि बाहर निकलते ही दुनिया का शोर शुरू हो जाता है, और उसी शोर में हम रिश्तों को बदनाम कर देते हैं।
गम इस बात का नहीं कि हार गए, गम तो इस बात का है कि हमें हराने वाले अपने ही थे। मंजिल वही थी, जीत भी सामने थी, पर रुकावटें अपनों से मिली। कुछ रिश्ते बेनाम होते हुए भी सबसे सच्चे निकलते हैं। कुछ धागे इतने कमजोर होते हैं कि उम्र भर संभालना पड़ता है और फिर भी टूटने का डर बना रहता है। मगर जो दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी और समय के बावजूद कभी फीके नहीं पड़ते। जो बिना वजह छोड़कर चले जाते हैं वे भूल जाते हैं कि रिश्ते तो बिना मिले भी सदियों तक मिटाए नहीं जाते। रिश्ते वैसे होने चाहिए जैसे प्यार की डोर, और प्यार की डोर वैसे जैसे मन की बोली वैसे जैसे आंखों की भाषा, और आंखों की भाषा वैसे जैसे दिल की डोरी। जब रिश्तों में गलतफहमियां हद से ज्यादा हो जाती हैं, तब उन रिश्तों की उम्र अपने आप छोटी हो जाती है। अजीब बात है, आजकल ये सूरज भी हमसे जलने लगा है। लगता है इसे भी हमारे प्यार की खबर लग गई है। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी प्यार निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते हुए प्यार बदल जाता है। रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, और रिश्ता वो भी नहीं जिसमें हर पल साथ हो। असली रिश्ता तो वो है जिसमें चाहे कितनी भी दूरियां हो पर यादें हमेशा जिंदा रहें। परिवार होना सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप किसी अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। एक ऐसा बंधन जहां जीवन भर प्यार मिलेगा और जीवन भर प्यार देना होगा। प्यारा रिश्ता वो होता है जहां किसी का प्यार हमें बंधन नहीं बल्कि मुक्ति देता है। असली प्यार वही है जो कहता है मेरे साथ हंसो पर मुझ पर कभी मत हंसना, मेरे साथ रो लो पर मेरी वजह से कभी मत रोना। जिंदगी से सचमुच प्यार करना सीखो, तभी तुम खुद से प्यार कर पाओगे, और जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी कोई और भी तुम्हें सच्चा प्यार कर पाएगा। ऐसे रिश्ते दिलों में बसते हैं जहां नफरत का कोई स्थान ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी करीबी रिश्तों में भी गलतफहमियों की वजह से कड़वाहट घुल जाती है, और कई बार ये कड़वाहट रिश्तों को टूटने की कगार पर ला खड़ा कर देती है। रिश्ते बेहद कमजोर धागों से बने होते हैं, इसलिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रयास और समझदारी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से उनकी आदर्श छवि की उम्मीद मत करो, क्योंकि वे कभी भी आपकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतरेंगे। रिश्तों को बार बार परखना मत, क्योंकि रिश्ते खिलौने नहीं होते। रिश्तों में खेलना बंद करो, क्योंकि एक बढ़ता हुआ रिश्ता केवल खरेपन और सच्चाई से ही टिक पाता है। जिंदगी में हमें हर इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे दुश्मन हमेशा दुश्मनों से भरी दुनिया में रहते हैं, वैसे ही प्यारे लोग हमेशा प्यार से भरे जीवन में रहते हैं। रिश्तों की खूबसूरती उसी दिल में बसती है जो साफ होता है, जो नफरत से खाली और स्नेह से भरा होता है। जिद और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो वही हार है, और ठान लो तो वही जिद बन जाती है। संघर्ष हमेशा प्रगति का आमंत्रण होता है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन नई चमक से निखर जाता है। अगर भरोसा खुद पर नहीं तो फिर उम्मीद दूसरों से कैसी। पर जब दिल मान ले कि रास्ता कठिन है तो वही कठिनाई सफलता का द्वार बन जाती है। और जब संघर्ष भारी लगता है तभी जीत का स्वाद और मीठा होता है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और गहरी हो जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और मजबूत हो जाती है। और जब दुनिया कहे कि यह असंभव है तो मन की आवाज कहती है असंभव कुछ भी नहीं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी कोशिशें खामोश होती हैं लेकिन हौसले गरजते हैं। जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक जाओ, और जब वहां पहुंचोगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। यही जीवन का रहस्य है कि शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाए, क्योंकि मेहनत और आत्मविश्वास जब आदत बन जाते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और ये कमाई उन सपनों से होती है जिनमें जान होती है, क्योंकि पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। अक्सर जो लोग टूट जाते हैं वही दूसरों को सिखाते हैं कि गिरना ही ताकत है, और जो लोग हालात पर रोते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। सही रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हार सिर्फ वही मानते हैं जो बीच रास्ते से लौट आते हैं, पर जो लौटते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तैरना है तो पानी में उतरना ही होगा, और जीत उसी की होती है जिसने खुद को अपने वश में कर लिया, क्योंकि उसकी हार ईश्वर भी जीत में बदल देता है। मंजिल भले ही बहुत दूर लगे, पर हर कदम उस दूरी को घटा देता है। कठिन संघर्ष ही शानदार जीत लाता है, और जब मन ठान ले कि मैं कर सकता हूँ तो जीत आधी पहले ही हो जाती है। मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, और जो गिरकर भी उठते हैं वही दुनिया के सामने चमकते हैं। सपनों की ताकत तब बढ़ती है जब डर को नकारा जाता है, और गलती वही करता है जो नया करने की कोशिश करता है, क्योंकि गलती ही सुधार का बीज है।
हमारी जिंदगी साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर सफर शुरू कर दिया है तो लौटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शायद मंजिल उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी लौटने में लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुदा तूने तो लाखों की तकदीर संभारी है, फिर भी मुझे एक सांस का दिलासा दे दे कि अब तेरी बारी है जीने की। सोचा ही नहीं था कि दर्द संभालने होंगे, पर जब संभालने की आदत पड़ जाए तो दर्द भी किरदार बदल देता है। मुस्कुराऊं तो लगता है जैसे होठों पर भी एक कर्ज रखा है। मुस्कुराने के कर्ज को चुकाना भी एक वीरता है, और वही वीरता कल तुम्हें किसी नए सवेरे का जश्न बना देगी। 7 फेरों में कहां से मरती हैं ये मोहब्बत की रिवायतें। तन को छूने वाला अक्सर मन को छू ही नहीं पाता। इसलिए आंखों की गहराई और दिल की पुकार को समझो, क्योंकि वही जगह है जहां लौटना चाहते हैं, वही जगह है जहां लौटना मुमकिन नहीं होता, पर यादें हमेशा रहती हैं। बचपन का पुराना घर, मासूमियत, वो पुराने दोस्त। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल पर झुर्रियां नहीं पड़ती, सिर्फ यादें और नफ्स की गंध रह जाती है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त लौटकर नहीं आता। और यादों के सहारे ही हम अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ते हैं। फिर भी किसी ने कहा था कि अगर हमने खुद को इतना तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। पर इंसान तराशते तराशते ही मानव रहता है, और मानवियत में जो चमक होती है वह किसी भी फरिश्ते की चमक से अलग होती है। लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते हमें ऐसा तराश दिया कि अब हम भी कभी कभी पूछते हैं, क्या हमने खुद को खो दिया? पर जख्म देने की आदत हमारे बस की बात नहीं। हम उस एहसास को आज भी संभाले रखते हैं जो बिना शब्दों के भी कह देता है कि इंसानियत बाकी है, और वही इंसानियत किसी दिन तुम्हें अपने अक्स से मिलने का साहस देगी। बदला बदला सा बहुत कुछ है अब, तुम हो तो मेरी दुनिया में उजाला है। हमारे अलावा सभी को याद रखने की आदत भी तुम्हारी है। इजाजत हो तो हम भी एक बेरोज यहीं पल पाल लें, और अगर तुम याद करते हो तो इसे हकीकत मान लो। वक्त बेकार नहीं गया, उसने कुछ सिखाया है। किताबों के सारे सबक तो कमबख्त ठोकरों से ही आते हैं, और तुम जो ठोकरों से संभल कर बढ़े हो वही असली कमाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, और अपने आंसू बेचने का बाजार भी सस्ता निकला। फिर भी ये मत भूलो कि अपनों से वे खुलकर नहीं मिलते हम, पर वही अपनों की एक छोटी सी बात कभी कभी पूरी रात का चिराग बना देती है। इसलिए सोच समझकर ही नाराज होना और सोच समझकर ही प्यार लौटाना, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है, पर सच बोलना अभी भी संभव है। आधे रिश्ते काम के नाम पर निभाए जा रहे हैं, पर किसी टूटकर चाहने वाले का मिल जाना पूरी दुनिया को बदल देता है। पूरा शहर बेवफा नहीं हो सकता, और अकेले रहने का भी अपना एक सुकून है। ना किसी के आने की खुशी की उम्मीद, ना किसी के जाने का गम। पर यह भी सीखो कि कर्ज चुकाया जा सकता है, एहसान नहीं। एहसान दिल में रह जाता है, और वही एहसान कभी कभी दर्द बनकर लौट आता है। रास्तों ने साथ नहीं दिया, मंजिल ने इंतजार नहीं किया, पर यह मत पूछो कि तुम क्या लिखो अपनी जिंदगी पर। अपनी कहानी खुद लिखो, अपने शब्दों से, अपनी सच्चाई से, क्योंकि उम्मीदें भी मजाक करती हैं, पर मजाक में जो सीख मिलती है वो मजबूती की जड़ बनती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से शांति भंग ना हो। भरोसा टूटे तो दर्द होगा, पर भरोसे की परख ही तुम्हें असली पहचान देगी। जिन हाथों ने तुम्हें गिराया वही एक दिन तुम्हारे आगे झुककर सीखेंगे कि असली ताकत गिरने के बाद उठने में है। हमारे जीवन में ऐसा मोड़ बार बार आता है जब मन उलझकर खड़ा रह जाता है। तय करना होता है कि क्या हमें एक नया पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। जिंदगी क्या है, कुछ सिखाए या ना सिखाए, मगर ये सीख लेना जरूरी है कि लोगों को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे वे होते नहीं। रिश्ते कितने भी टूटे फूटे क्यों ना हो, उन्हें यूं ही तोड़ मत देना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास बुझा दे या ना बुझा पाए, मगर आग तो बुझा ही देता है। बीता हुआ कल लौटकर कभी नहीं आता, मगर उस कल में मिले लोगों का बर्ताव हमेशा यादों में कांटों की तरह चुभता रहता है। भाषाओं का अनुवाद किताबों में हो सकता है, पर भावनाओं का अनुवाद आत्मा में ही संभव है, और उन्हें समझना पड़ता है, सुना नहीं जा सकता। अगर तुम सही हो तो दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त ही सबसे बड़ी गवाही है, और वक्त देर से सही मगर साफ बोलता है। बेईमानी भी मैंने इश्क से ही सीखी थी, तू पहली चीज थी जिसे मैंने माँ से छुपाया था। मिलते रहना किसी बहाने से ही सही, क्योंकि रिश्ते वही मजबूत बनते हैं जिन्हें बार बार निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान से ज्यादा लगाव तुम्हें बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से जन्म लेती हैं उम्मीदें, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो दर्द की सबसे गहरी वजह बन जाती हैं। पल पल तरसे थे उस एक पल के लिए, वह पल आया भी कुछ पलों के लिए। सोचा उस पल को रोक ले हर पल के लिए, पर वो पल रुका ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं।
जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। गुर्बतें पास होते हुए भी फासलों में कैद रहती हैं। कितनी आजादी से हम अपनी ही हदों में कैद हो जाते हैं। मेरे गरीब दामन में और कुछ नहीं, अगर कबूल हो तो जिंदगी भी दे दूं। प्रेम का रिश्ता वही स्थायी है जहां डोर प्रेम से बंधी हो, ना कि जरूरत से। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो तुम्हें अपना कैसे मानेगा। तुम बस दिल में रहो और मेरे रहो, इतना ही काफी है। मुलाकात की जरूरत नहीं, एहसास ही मिलन है। चलो आज किरदार बदलते हैं। तुम इंतजार करो, मैं बेखबर हो जाऊं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन शक्ति है। उसके बाद वह ना रिश्तों को जरूरी समझता है ना अपनों को। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, मगर वक्त कहता है कि लोग भी बदल ही जाते हैं। औरत अच्छी तब नहीं लगती जब वह कहती है, लोग उसे पसंद करते हैं जब वह सिर्फ सहती है। लेकिन कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। बेहतर बनना कभी गुनाह नहीं था, लेकिन ज्यादा अच्छा होना गुनाह ही बन गया, क्योंकि तब समझ ही नहीं आता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। रिश्ते तब हल्के पड़ जाते हैं जब मतलब का वजन उनके ऊपर बैठ जाता है। बेवजह कोई नहीं रोता, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास होते हैं, उनके नाम नहीं होते, और यही उलझन उनकी असली खूबसूरती है। छुपे छुपे से रहते हैं कुछ रिश्ते, सरेआम नहीं होते। मजा तो तब है जब पानी की उम्मीद भी ना हो, फिर भी मोहब्बत बरसती रहे। रंग सांवला हो या गोरापन, सच्ची मोहब्बत में हुस्न का कोई काम नहीं। हर चेहरा कातिल ही लगता है। अकेलेपन के भी अपना एक सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। पर यह भी सीखो कि लफ्जों के भी जायके होते हैं, उन्हें परोसने से पहले चख लेना चाहिए, वरना रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना, तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में मैं तुझको ही वक्त नहीं दे पाया और इस जिंदगी को तुझके साथ जी भी नहीं पाया। किनारों पर बैठे लोग समंदर देखना चाहते हैं, लेकिन समंदर के भीतर का तूफान कोई नहीं समझता। आज जो जवाब तक नहीं देते थे वो सलाम भेजने लगे। वक्त बदला तो मेरे नींद पर आम आने लगे। मगर ये भी सच है, दाना डालकर कबूतर फंसते हैं, बाज कभी नहीं। कल रात सारे गम आसमान को सुना दिए मैंने। आज मैं चुप हूँ और आसमान बरस रहा है। शायद इन बारिश की बूंदों की भी कोई चाहत रही होगी, वरना कौन आसमान छोड़कर जमीन पर गिरना चाहता है। इबादत के बाद भी हमें सिर्फ इंतजार मिला और किसी और को बिना मांगे मंजिल। जिंदगी ने सिखाया कि हुस्न की चमक नहीं टिकती, असली मोहब्बत उस दिल में होती है जो दर्द में भी मुस्कुराता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहेगा कि यह सांप खाता होगा। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक का हद से ज्यादा प्यार दूसरे को बोझ लगने लगे। हम आजाद कर देंगे तुम्हें अपनी चाहत की कैद से, मगर लाना उस शख्स को जो तुम्हारी तरह तुम्हारी कद्र कर सके, जो तुम्हें टूटने से पहले संभाल सके। दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। और यही सबसे कड़वा सच है, क्योंकि जबान से बोले गए शब्द हवा में खो जाते हैं, मगर कर्म से जिया गया जीवन पत्थर पर लिखा हुआ सच बन जाता है। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, और वही सवाल आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित करता है। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो डरिए, क्योंकि ये संकेत है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। बहुत लोगों का भला करना पड़ता है, बहुत रिश्तों को निभाना पड़ता है, बहुत उम्मीदों को तोड़ना पड़ता है, और तब जाकर कोई दुश्मन सामने आता है, क्योंकि दुश्मन बनने से पहले वो कभी आपका अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमने भी गलतियां की हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं, समझदारी से नहीं। साजिशों के शिकार हुए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार कहलाए। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इस तरह ईमान की कीमत बाजार में तय हो गई। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था, भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान नजर आने लगा। क्रोध में भी शब्द ऐसे चुनो कि कल को जब गुस्सा उतर जाए तो आईना देखकर शर्मिंदा ना होना पड़े। हकीकत तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो बिना दरवाजा खटखटाए घर में दाखिल हो जाती हैं। जीवन जीते हुए लगातार सीखना पड़ता है। इस भरोसे पर मत रहो कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। संगति उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या कर सकते हो। समय सबसे बड़ा गुरु है, वही सिखाता है कि जो असंभव लगता है वो भी किया जा सकता है।
राजनीति चालाकों का खेल है, मूर्खों की चर्चा है। अगर कुछ बनना है तो किसी का रोल मॉडल मत खोजो, बल्कि ऐसा इंसान बनो जिसे देखकर लोग अपनी जिंदगी बदल दें। वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है, मगर वो प्रेरित नहीं करता। हार कर मत रुकना, क्योंकि दूसरी बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होती है। पहचान ऐसी बनाओ कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो सुनने वाला यकीन न कर पाए। शांत रहो, धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जीवन में रोकने टोकने वाला मिले तो उसका आभार मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द उजड़ जाते हैं। आज जिस मेहनत से भाग रहे हो वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। इस आग में खुद को झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। हालात इंसान को बदलते हैं और इंसान हालात को। सफलता की राह पर हाथ थामने वाले कम, पैर खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक समय में एक काम करो और उसमें अपनी आत्मा डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। दुनिया जब तुम्हें पागल कहने लगे, समझ जाना कि तुम सही राह पर चल रहे हो। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। सोच नहीं रखो, मगर संस्कार पुराने होने चाहिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह गिरो, बीज की तरह उठो, ताकि दोबारा उसी मकसद के लिए लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वही जीवन है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। बाकी सब तो सांस लेते हुए भी मृत ही हैं। हमें शिक्षा चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, मन की शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे और इंसान को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत रखो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। भूकंप और इश्क में अजीब सी समानताएं हैं। दोनों ही पल भर में मजबूत मकानों और मजबूत दिलों को खंडर बना देते हैं और दोनों ही बिना चेतावनी के आ जाते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश में मत जीना, क्योंकि शेर अगर सर्कस में नाचता है तो वो शेर नहीं रह जाता, वो बस तमाशा बन जाता है। मेरी फितरत तमाशा करने की नहीं थी, सब जानता था पर खामोश रहा, क्योंकि खामोशी अक्सर चीखों से ज्यादा ताकतवर होती है। 71% पानी में कोई नहीं डूबता, लेकिन मोहब्बत के एक कतरे में लोग डूब जाते हैं, और यही दुनिया की सबसे अजीब विडंबना है। किसी को अपनी कमजोरियां बता देना, यही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि लोग हथियार छीनकर वार करना जानते हैं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, पर वो इज्जत आपकी नहीं, सिर्फ पैसों की होती है। और जब पैसे चले जाते हैं तो वही लोग आपको पहचानना भी छोड़ देते हैं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी अपना भाग्य नहीं गढ़ पाते, क्योंकि गुलामी चाहे हालात की हो या सोच की, दोनों इंसान को खोखला कर देती है। खुद के उसूलों पर मरना जायज है, किसी और की छाया में जीना अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तन्हा रहना बेहतर है, क्योंकि अनदेखा किया जाना रूह को हर दिन मार देता है। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने मुस्कुरान दिखाना उनकी आदत बन जाती है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त वही रखो जो हालात बदलें, मगर रिश्ते न बदलें। धैर्य रखो, कभी कभी सबसे अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। राख देखकर मन में सवाल आता है, क्या सिर्फ राख बनने के लिए इंसान पूरी जिंदगी जलता है? और जवाब यही है कि जलना नियति है, मगर किसके लिए जलना है, यही इंसान की असली पहचान है। जिंदगी भर दूसरों को खुश करते करते मेरी अपनी खुशी ने आत्महत्या कर ली, और आज समझ में आया कि सबसे कठिन काम है खुद के लिए जीना। मुश्किलें हमें तब दिखती हैं जब निगाहें लक्ष्य से हट जाती हैं, वरना जिस इंसान की आंखें मंजिल पर होती हैं वो ठोकर को भी रास्ता मान लेता है। खुद में झांकना साहस मांगता है, दूसरों में बुराई ढूंढना तो हर कोई जानता है। दुख का स्वाद ही सुख का मूल्य सिखाता है, और जब किस्मत और हालात दोनों खराब हों तो सहना और चुप रहना भी एक कला है। विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन, ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं आती, लेकिन इनके टूटने की गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। खुदा का नाम लेने की जरूरत नहीं, वो पल भी इबादत का होता है जब इंसान किसी और के काम आता है, और वो इबादत सबसे बड़ी होती है जिसमें खुद का नाम नहीं, सिर्फ दूसरों की राहत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म ही हमें जीने का सबसे सही अर्थ सिखाते हैं। जिसके लिए आंसू बहते हैं वही हमें दर्द देता है, और जो हमें दर्द देता है वही हमें मजबूत भी करता है। दिल का मतलब समझना हो तो ये मत देखो कि कौन तुम्हारे साथ हंसता है, देखो कि कौन तुम्हारे साथ रोता है।
हार से डरना मत, क्योंकि जिस इंसान ने सब कुछ हार दिया हो उसके पास जीतने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं। सच्चा प्रेम सुख में नहीं परखा जाता, बल्कि दुख की परछाइयों में उसकी असली पहचान सामने आती है। दुनिया को अपनी कीमत तय मत करने दो, वरना ये दुनिया तुम्हें तोलकर बेच डालेगी। अगर वक्त की कदर करना सीख लिया तो मान लो जीवन की आंधियों पर तुम्हारा राज है। गलत को गलत कहने की हिम्मत जिस इंसान में नहीं, वो खुद भी कहीं ना कहीं गलतियों में डूबा होता है। शिकवे मिटाने का ठेका मत उठाओ, क्योंकि ये शिकायतें कभी खत्म नहीं होने वाली। चेहरे की सुंदरता और कपड़ों की चमक बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी आदतों और उसके बोलने के ढंग में छिपी होती है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं और कुछ लोग धोखा खाकर भी अपनी आत्मा को दोष देते रहते हैं। ईश्वर को दिया हुआ थोड़ा सा समय तुम्हारा पूरा समय सुधार सकता है। जीवन की इस यात्रा में दूसरों से ज्यादा तुम्हें अपने आप की जरूरत होती है। करियर से बड़ा कोई सुख नहीं, क्योंकि बिना करियर इंसान की न इज्जत होती है और न चैन। एक सच्चा प्रेमी केवल प्यार की नहीं, तुम्हारी इज्जत की रक्षा करता है। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जब दिल के पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन जुबान खामोश रह जाए। हालात देखने वाला कभी साथ नहीं देता और साथ देने वाला कभी हालात नहीं देखता। जब किसी का दोहरा चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं बल्कि खुद पर आता है। मत भूलो, हर डूबते सूरज के पीछे एक नया चांद जन्म लेता है। हर टूटते तारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। आंसुओं में वो ताकत होती है जो मुस्कानों में कभी नहीं होती। आज के आंसू कल की मुस्कान बनते हैं। वक्त बदलता है और उसी के साथ इंसान की परिभाषा भी बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ जाने में है। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जीतना कठिनतम है। समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। सपने देखो, पर केवल देखने तक मत रुको, उन्हें पूरा करने की ताकत अपने भीतर जगाओ। जो दूसरों को हराता है वो शक्तिशाली है, पर जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हर महान काम को पहले असंभव कहा गया है और वही असंभव बाद में इतिहास बनता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो इरादे मजबूत रखो, तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। जो धैर्य रखते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा उन लम्हों से मिलती है जो हमें तोड़ते हैं, लेकिन टूटकर भी जो हमें चलना सिखा जाते हैं। धूप जब सामने खड़ी हो तब छांव का इंतजार करना सीखो। अंधेरे में भी खुद को रोशन रखना, क्योंकि चांद तभी चमकता है जब आसमान अंधेरे से घिरा हो। हर टूटते तारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। दर्द तब तक व्यर्थ है जब तक उसे सीखने का अवसर न बनाया जाए। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी सबसे खूबसूरत गीत गाता है। आंसू वो दुआ हैं जो होठों तक नहीं पहुंचते, लेकिन ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाते हैं। जब दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तब खुद से कहना, अभी कोशिश बाकी है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला जन्म लेता है। खोने का गम न पालो, बल्कि जो पाया उसकी कद्र करो। जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सपनों को साकार करने का सबसे सही तरीका है आज को जीना, कल का इंतजार मत करना। कभी कभी बिछड़ने का दर्द भी सबसे खूबसूरत एहसास बन जाता है। जिंदगी वही नहीं जो हमें मिली है, बल्कि जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं। कभी भी अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो, क्योंकि समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो बीत गया उसे कोई लौटा नहीं सकता। सपनों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती, उनकी एक्सपायरी डेट केवल वही है जब तुम हार मान लेते हो। आज की मेहनत ही कल की सफलता है और आज की ढिलाई ही कल का पछतावा। जो लोग कुछ नहीं करते वे कभी कुछ नहीं पाते। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कांटों को पार किए बिना गुलाब की खुशबू तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है। असफलता से मत डरो, क्योंकि वही सफलता का पहला कदम है। जो प्रयास करता है वो इतिहास लिखता है, और जो प्रयास छोड़ देता है वही खुद को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजेता वे नहीं होते जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े हुए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते।
महानता आपकी सोच में है। छोटे लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि छोटे लक्ष्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। जो सूरज की तरह चमकना चाहता है, उसे पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। जो रिस्क उठाने का साहस रखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कभी भी हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है, पर मुश्किलों से टकराना ही सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी होती है। सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम उन पर चल पड़ते हो। जहां तक नजर जाती है वहां तक चलो, और जब वहां पहुंचोगे तो नजर और आगे बढ़ जाएगी। याद रखो, सपनों को सच करने से पहले सपनों को देखना जरूरी है। दुनिया की हर चीज ठहर सकती है, पर समय कभी नहीं ठहरता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। कामयाबी के सफर में धूप का भी महत्व है, क्योंकि तपिश के बिना कोई तपस्या पूरी नहीं होती। खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। सिर्फ खड़ा होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती। कदम बढ़ाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, डर को हराना पड़ता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर असफलता केवल अगली सफलता की तैयारी होती है। बदलाव से डरना मत, क्योंकि बदलाव ही नया सीखने का अवसर है। कामयाबी के लिए जुनून होना चाहिए। जुनून वही आग है जो इंसान को राख से भीरा उठाती है। जो लोग रिस्क से भागते हैं, वे हमेशा साधारण रह जाते हैं, और जो रिस्क उठाते हैं, वो असाधारण बन जाते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते और चैन भी छीन लेते हैं। जीवन में जो करना है उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी पूर्णता तक नहीं पहुंचता। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो, क्योंकि मुसीबतें ही इंसान को असली ताकत और पहचान देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को सच करने वाला ही विजेता नहीं है, बल्कि वह भी विजेता है जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है। हर रात के बाद एक नया दिन आता है, और हर अंधेरे के बाद उजाला जन्म लेता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हार तो केवल थके हुए मन की कल्पना है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। सफलता का स्वाद वही चखते हैं जिन्होंने कठिनाइयों से लड़ाई लड़ी है और आंसुओं को ताकत बनाया है। सपनों को पूरा करने से पहले सपनों को देखना पड़ता है, पर सपनों का रास्ता हमेशा संघर्ष से होकर गुजरता है। हर दिन महत्वपूर्ण है जब तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो। बिना मेहनत किए कोई सपनों की दिशा तक नहीं पहुंच सकता। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, क्योंकि छोटे सपनों की दुनिया में कभी बड़ा भविष्य जन्म नहीं लेता। समय की कदर करना सीखो, क्योंकि यही सबसे अनमोल है और यही सबसे निर्दयी भी है। जो समय खोता है वह खुद को खो देता है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि बिना तपिश के सोना कभी सोना नहीं बनता। हर अवसर दरवाजा नहीं होता, कई बार वह केवल एक चाबी होती है, और कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। हार मत मानो, क्योंकि हार मानने वाले के लिए जीत कभी पैदा ही नहीं होती। सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष और कठिनाइयों से होकर गुजरता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो खुद पर विश्वास खो देते हैं, वे मंजिल से पहले ही मिट जाते हैं। सपनों की दिशा में मेहनत करने से ही सफलता जन्म लेती है। बिना जोखिम उठाए कोई भी महान कार्य संभव नहीं। खुद पर यकीन रखो, तुम्हारी जीत तय है, चाहे रास्ता कितना ही लंबा और कठिन क्यों न हो। जो आज थक कर बैठ जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चखते। जो कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम से इश्क करते हैं, अपने कर्म से प्रेम करते हैं। गलतियों से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। जो इंसान अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता, वह आगे कभी नहीं बढ़ सकता। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरियां उजागर मत करो, क्योंकि दुनिया उन्हें हथियार बना लेती है। सपने देखो, विश्वास करो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। हर दिन एक नया अवसर है, और हर अवसर एक नया इम्तिहान है। समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। विजेता वह नहीं जो कभी असफल हुआ, विजेता वह है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हार मान लेना ही असली असफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का दिल भर जाए तो वे याद करना तक भूल जाते हैं, और यही रिश्तों का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होता है। पैसा छुआछूत नहीं जानता। एक ही नोट कसाई के हाथ से निकलकर मंदिर मस्जिद तक पहुंच जाता है, लेकिन इंसान का दिल जात पात और लालच से कभी साफ नहीं होता।
और जब सच्चा इंसान बोलता है तो दुनिया उसे समझती नहीं, मगर झूठा इंसान चुपचाप लोगों को परख लेता है। यही विडंबना है इस जीवन की। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो रिश्तों की हत्या अपने दिमाग के खेल से करता है। गुस्सा आपका नहीं, किसी और की जीत बन जाता है। इसलिए मौन सीखना पड़ता है। लोग कहते हैं जरूरत से ज्यादा रोशनी अंधा कर देती है, और यही सच्चाई है, क्योंकि जितना है उसी में खुश रहना एक कला है। प्यार बिल नहीं चुका सकता और पैसा कभी धोखा नहीं देता, फिर भी लोग पैसों के लिए अपनों को खो देते हैं। अगर जानकारी कम हो तो शब्दों पर काबू रखिए, और अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए। कठिनाइयों को ऐसे टक्कर दो कि चाहे जीत लो या हार जाओ, हर हाल में इतिहास रचो। लेकिन याद रखना, ज्यादा समझदार और पूरी तरह मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनते नहीं। दूर रहना चाहिए उन लोगों से जो गलत होते हुए भी तुम्हें अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अहंकारी को कोई नहीं समझा सकता, उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। हम रिश्ते निभाते रहे और लोग मोहरे चलाते रहे, क्योंकि हमें शतरंज का शौक नहीं था, और यही हमारी सबसे बड़ी हार भी रही और जीत भी। परवाह की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून होता। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें तलवार और पत्थर तो मिलेंगे, मगर घर बचाने के लिए रोजगार और नौकरी कभी नहीं मिलेगी। भगवान मौत दे दे, मगर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसमें जीने के लिए हर दिन तड़पना पड़े, और यही सबसे बड़ा दुख है। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, इसलिए कोई तारीफ करे तो तुरंत नाच मत जाना। झूठी बात कहने की कला इंसान को जिंदगी भर गैरों के लिए अच्छा बना सकती है, मगर अपनों के लिए वह कभी अच्छा नहीं बन पाता। लोग आपकी कामयाबी के बाद जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरे यह कोई नहीं सोचेगा। अकेलापन अक्सर उसी कुदरत का संकेत है जो तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है, उन्हें उतने ही बाहर निकालो कि अगर कभी वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। कोशिश किए बिना कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो। कुछ लोग माफी इसीलिए मांग लेते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई तुम जान चुके हो, न कि उन्हें शर्म आई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक मत देना कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। दर्द इतना गहरा है कि किसी से कहा नहीं जा सकता, और दम इतना घुटा है कि खुलकर रोया भी नहीं जा सकता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। सबका हमदर्द बनने वाला इंसान अक्सर अपने दुख में अकेला रह जाता है। याद रखना, गुस्से में फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होकर वादा मत करना, क्योंकि इन्हीं पनों में जिंदगी उलझती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन जो नालायक होता है वह अपनों से लड़ता है। पत्थर टूटकर भगवान बन सकता है, तो फिर इंसान घमंड क्यों नहीं तोड़ सकता? दूसरों की बातें सुनकर किसी पर गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कर्मों के खेल से कोई बचा नहीं। जिसने जैसा बोया उसने वैसा ही पाया। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। झूठे दिखावे से बनी इज्जत ज्यादा समय तक नहीं टिकती, चाहे अमीरी हो या गरीबी। सच्चाई ही इंसान को ऊंचा करती है। शक्ल की सुंदरता बेकार है अगर चरित्र गिरा हुआ हो। अगर पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार भुला दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। बाहर का दिखावा जितना बढ़ता है, भीतर की गरीबी उतनी ही गहरी होती है। अपना दर्द अगर बयान करने के बाद भी कोई तुम्हें और दर्द दे तो उसे दूर हो जाना ही सही है। नकली नोट की तरह नकली इंसान भी इस दुनिया में अक्सर मिल जाते हैं। जब अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो तुम्हें अहमियत ही नहीं देते। नफरत करने वाला कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वक्त उसका सच जरूर सामने लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे को चोट पहुंचाकर ताकतवर बनने की कोशिश करने वाला असल में बहुत कमजोर है। पैरों में गिरकर सफलता मत मांगो, पैरों पर चलकर खुद बनाओ। किसी पर भरोसा मत बैठो, क्योंकि मुंह से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना पूरी जिंदगी ले लेता है। परवाह करने की हद इंसान को कमजोर दिखाती है। यही आज की दुनिया की हकीकत है। वह इंसान कितना टोटा होगा जो नए दर्द पर सिर्फ यह कह दे, कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है। उस इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारे आगे और लोग दिखाई देते हो। बद्दुआ हमेशा लगती है, चाहे दुआ लगे या ना लगे। सामने वाले के कर्म उसकी सच्चाई पहले ही बता देते हैं। उसके बहानों की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना भी स्वाभिमान की निशानी है।
ठीक है, आपकी भावनाओं को मैंने साफ, गहरा, उल्टा सीधा और लंबे बहाव में बदल दिया है। वर्तनी सुधारी है, टोन इमोशनल मोटिवेशनल रखा है, बीच बीच में प्रेरक पंक्तियां जोड़ी हैं और लय ऐसी बनाई है कि पढ़ने पर लगे यह धीरे धीरे ऊपर नीचे होकर बह रहा है, खत्म नहीं होता। आजकल के नकली लोगों से बेहतर है अकेले रहना और सुकून से रहना, क्योंकि इंसान का असली वजन उसके बोलने से पता चलता है, न कि उसके तौले से। और वही बोल जब सच्चे हों तो पूरा घर बदल देते हैं। इसलिए अपनी जुबान की कीमत समझो और अपनी शांति को ना तोलो ना बेचो। जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं गुजर जाते हैं और रह जाती हैं यादें। इंसान बिछड़ जाते हैं, पर इंसानियत दिल में रहती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इसलिए अपना कर्म साफ रखो और हर काम में ईमानदारी से टिके रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास आता है कि माँ बाप अक्सर सच ही कहते थे। रास्ते अलग हो गए पर वह सीख साथ रह जाती है। कभी खामोशी ही बेहतर लगती है। इसलिए मोबाइल की गैलरी और दिल इतना साफ रखो कि देखने वाला शर्मिंदगी ना हो। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। चेहरा आज किस किस का नाम लूं, यह सवाल अक्सर इंतजार कराता है। पर याद रखो, असली पहचान वह है जो आपके साथ मुश्किलों में भी खड़ी रहे, न कि वह जो चमक दमक में साथ दे। मेरी बर्बादियों में जो ध्यान भंग करते रहे, वे जितना अंधेरे में भटकते रहे उतना ही स्वस्थ रहे। और जो मन शांत रखता है वही सच में स्वस्थ रहता है। पालतू वही लोग होते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे के साथ ही होते हैं। मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया, पर मलाल नहीं, क्योंकि जीत का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की दुआ कर रहे हों। अनुभव सिखाते हैं कि नया दर्द पुराने दर्द की दवा बन जाता है और छोटी सी चाबी में भी बड़ा दरवाजा खुल जाता है। छोटे विचार बड़े बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरना है तो किसी की आंखों में मरो, आईना अपना मिजाज मत पूछता। और दुआ के जमाने गए हैं, अब लोग चुप रहकर याद करते हैं। किनारे छोड़ के ही समंदर पार होगा, और जो हर बार संभाल ले वो मोहब्बत का असली नाम है। गिरो, उठो, फिर संभालो। तुम चाहे जितनी बार गुजारिश करो, बस गुजारिश है कि मेरी नजरें मेरी नजर ही रहें। बदलना अगर मजबूरी ना बने तो कभी झुका और कभी ना झुकाओ। खुद के दम पर जीना असली आजादी है, और कहीं बंजर में गुलिस्तान की उम्मीद मत छोड़ो। नकली लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेलापन अपनाना सीखो। अकेलापन कई बार कुदरत का संकेत है जो तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहता है। जिन्हें निकालना जरूरी है उन्हें ऐसे निकालो कि फिर लौटाने पर तुमको तकलीफ ना हो। लोग तुम्हारी कामयाबी के बाद जलेंगे, पर वे नहीं जानते कि तुम किन दौरों से गुजरे। यही समय तुम्हें परखता है, यही समय तुम्हें गढ़ता है। इसलिए मेहनत करो, खामोशी से तैयारी करो और अपनी जीत से अपनी कहानी लिख दो। जो अपना दर्द सुनकर भी तुम्हें दर्द देते रहें, उनसे दूरी ही बुद्धिमानी है। बाहरी दिखावा जितना ज्यादा, भीतर की कमी उतनी ही गहरी। इसलिए सादगी अपनाओ, संस्कार बचाओ और चरित्र को सजाओ, क्योंकि शक्ल की सुंदरता चरित्र की भरपाई नहीं कर सकती। हर इंसान सुधर तो सकता है, मगर फरिश्ता बनना उसकी मजबूरी नहीं। चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में बोझ, यही आज की असलियत है। ना जाने क्यों जरूरतें घटती नहीं बढ़ती हैं, और फिर भी दिल का खालीपन भरता नहीं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इन्हें हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाज से, और कभी गलत फहमियों से। श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब है ये दुनिया। हम वफादारी की मिसाल देते हैं और उसी वक्त लोग भरोसा तोड़ देते हैं। जो मेरे हालात हैं एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई चेहरे दिल से उतर जाएंगे। गलती को जो खुद नहीं मानता, वक्त उसे आईना दिखा देता है। खुशी जल्दी में थी इसलिए टिक ना सकी, गम फुर्सत में थे इसलिए ठहर गए। पहले लोग मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे पास? कभी कभी छोटी सी भूल वो दरवाजा बंद कर देती है जिसके पीछे जिंदगी हमें बहुत कुछ देने वाली होती है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल टांग देने से सफलता नहीं मिलती, सफलता तो पैरों की मेहनत से ही जन्म लेती है। इश्क समझदार था, मगर दुनिया ने रुस्वा कर दिया। 2 पल की जिंदगी, 2 ही नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जाने वाले को रोको मत, बस रास्ता दो। उन नजरों को देखो जो छुपने की कोशिश में भी हमें ही देखती हैं। कितना जिए ये जरूरी नहीं, कैसे जिए यही असल सवाल है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मगर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोश रहना इज्जत की सबसे गहरी ढाल है। पन्ने पलटने से किताब नहीं समझी जाती, पढ़ने से समझी जाती है। और शायद हम कुछ पन्ने बिना पढ़े ही पलट आए। जिंदगी का तूफान यही बताता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है।
और कौन कसकर थामे हुए है। ख्वाहिशें जब मरती हैं तो सिर्फ सपने नहीं मरते, बल्कि इंसान भी टूट जाता है। जीतने के लिए कई बार हारना पड़ता है। प्यार क्या है? कोई इसे चाहत कहता है, कोई इसे निभाना कहता है, मगर असल प्यार निभाने में है, कहने में नहीं। रिश्तों को शब्दों का मोहताज मत बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो उसकी चुप्पी को सुनने की ताकत रखिए, क्योंकि मुस्कुराहट सिर्फ चेहरों पर अच्छी नहीं लगती, बल्कि दिलों के अंदर भी रोशनी भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन वही आग है जो किसी को राख कर देती है और किसी को कुंदन बना देती है। भीड़ ताली तब बजाती है जब मंजिल मिल जाती है, पर असली ताकत वही है जो बिना ताली के चलता रहता है। जो अपने आप को पा लेता है वही फिर सब कुछ पा लेता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ऊपर वाला थाम लेता है। जिसे सबने छोड़ा वही एक दिन अकेला मिसाल बन गया। यहाँ अकेलापन डर नहीं, बल्कि भाग्य का दरवाजा है। समझो, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तराश रहा है। हर तन्हाई एक किताब है, हर किताब में एक रहस्य छुपा है, और हर रहस्य तुम्हें खुद तक ले जाता है। कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी हम अधूरे लगते हैं, तब वही अधूरापन हमें खींचकर अपने अकेलेपन से मिलाता है। अकेलापन कोई सजा नहीं, एक संकेत है कि अब तुम्हें खुद से मिलना है, अब तुम्हें खुद को गढ़ना है। अकेला होना चुनाव है, मजबूरी नहीं। जिस रास्ते पर कोई नहीं जाता वही रास्ता इतिहास लिखता है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत यही है, अकेला इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास बनाता है, और चुनाव हमेशा उसी के हाथ में होता है। जिसने अकेलेपन को गले लगाया उसने भीड़ में खड़े होकर भी अलग पहचान बनाई। कभी कभी मुस्कुराहट दर्द छुपाती है, कभी कभी खामोशी चीख से ज्यादा बोलती है। अगर कोई तुम्हारे दर्द को समझ न पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा है, बल्कि ये कि तुमने उसे गलत जगह रख दिया। अकेलापन वही रात है जिसके बाद उजाले की सुबह आती है, वही साथी है जो झूठा नहीं है, वही आईना है जिसमें तुम्हें खुद का चेहरा साफ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि हमने अपनी वफादारी उन लोगों पर लुटाई जो हमारे मौन को, हमारी थकान को, हमारी सच्चाई को कभी पढ़ ही नहीं सके। तुम्हारा मौन चीख रहा था, पर वो लोग तुम्हारी आवाज के इतने आदी थे कि तुम्हारे सन्नाटे की भाषा को कभी समझ ही ना सके। जिस रिश्ते ने तुम्हें बोझ सा महसूस कराया, वही रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार ढहाने लगा। याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा मन जब किसी को देते हो तो वो तुम्हारे भीतर का हिस्सा बन जाता है। अगर वही हिस्सा ठुकरा दिया जाए तो तुम और मजबूत होने के लिए मजबूर हो जाते हो। संघर्षों से भरी इस जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, पर उनका पूरा होना जरूरी नहीं होता। फिर भी कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही कोशिश तुम्हारे टूटे सपनों को जोड़ने का प्रयास है। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे सब कुछ ठीक है, पर उन्हें क्या पता कि भीतर खामोश तूफान हर रोज तुम्हें तोड़ता है। सबसे बड़ी बहादुरी ये नहीं कि तुम दूसरों के लिए लड़ो, सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि तुम रोज अपने भीतर के डर से लड़ते हो, अपनी आत्मा की दरारों को भरते हो। कभी किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि आईने में खड़े होकर तुम्हें अपना ही चेहरा अजनबी लगे। जो तुम्हें बदलवाना चाहता है वो तुम्हें स्वीकार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता है। और ये भी सच है, जब तुम टूटते हो तो डर मत मानो। डर तब मानो जब तुम झूठी मुस्कान के पीछे अपनी थकावट छुपाने लगो, क्योंकि वहीं से आत्मा का बोझ शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिना कहे तुम्हें समझ लें वही तुम्हारी आत्मा के करीब होते हैं। बाकी सब तो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनते हैं, गहराई नहीं। कभी कभी यही होता है, तुमने सब कुछ सही किया फिर भी किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तो ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये उनकी समझ की सीमा थी जो तुम्हारे मूल्य को पहचान न सके। हमारी जिंदगी एक रहस्यमयी सफर की तरह होती है, जिसमें हर कदम पर नए अनुभव, संघर्ष और एहसास हमारी प्रतीक्षा करते हैं। समय से भी ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं हमें न केवल इंसान बनाती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि कैसे गहराई से जीना है, कैसे दिल की सुननी है और कैसे सच्चाई को अपनाना है। ये समझना बेहद जरूरी है कि किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती, पल एक पल में बदल जाती है। इसलिए किस्मत पर पूरी तरह से भरोसा करना उतना ही समझदारी की बात नहीं जितना कि खुद की मेहनत और अपने कर्मों पर विश्वास करना। बहुत बार हमने देखा है कि अच्छा दिखने वाला हर इंसान जरूरी नहीं कि अच्छा हो। साजिश करने वाले लोग भी सबसे मीठा बोलते हैं, उनकी बातों में अक्सर छल और कपट छुपा होता है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के भरोसे को तोड़ते हैं। जब समय आता है तो यही लोग आपके साथ से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। ये क्रूर सत्य है कि दुनिया में सबसे बड़ी धोखेबाजी वही लोग करते हैं जो खुद बुरे होते हैं लेकिन दूसरों की बुराई करने में माहिर बनते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि उनकी अहमियत होती है।
ये अहमियत वही व्यक्ति समझता है जो दिल से रिश्तों की कदर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं रिश्तों में लुटा देते हैं जिन्हें समाज या परिस्थितियां तवज्जो नहीं देती। ये समझना बेहद जरूरी है कि जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। इसलिए अपने रिश्तों का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि जितना गहरा रिश्ता आप किसी के साथ जोड़ते हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उस रिश्ते को निभाने की भी होती है। वहीं यही गहराई कभी कभी आपको दुख की गहराइयों में भी धकेल देती है। आप सोच सकते हैं कि अकेलापन सबसे बुरा एहसास है, लेकिन असलियत ये है कि जिंदगी कितनी भी बुरी लगे, जब तक हम अकेले होते हैं वहीं कई बार मरने के बाद लोग मिल जाते हैं, और जिनकी हमें सबसे ज्यादा तलाश होती है वे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। दिल की गहराइयों में छुपे सबसे सुरक्षित कोने में भी लोग सबसे अधिक लापता होते हैं। यही कारण है कि सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए, लेकिन अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन दूसरों का अधिकार मोह में मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हीरे की असली परख अंधेरे में ही होती है, उजाले में तो कांच भी चमकता है। इसी तरह समय से भी मूल्यवान हमारी सच्चाई होती है, जिसे केवल वही समझता है जो दिल की गहराई से इसे जानता हो। जीवन की यह यात्रा एक बूंद की तरह नाजुक होती है, लेकिन अहंकार सागर से भी विशाल होता है। जितना अधिक हम अपने अहंकार में उलझते हैं, उतना ही हमारे दिलों में दूरी और अकेलापन बढ़ता है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की जगह पर प्रेम और सम्मान के बीज बोने की प्रक्रिया समय लेती है, जबकि दिखावे और स्वार्थ से भरे लोग उसी जगह पर जल्दी से पैर जमा लेते हैं। जब कोई आपसे जलता है तो समझिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा। यही आपके संघर्ष की पहचान है। लेकिन यह भी याद रखिए कि जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं दी जाती, उन्हीं रिश्तों में आप अपनी सारी ऊर्जा गंवा देते हैं। जिंदगी का असली मकसद ये नहीं कि हम कितनी दौलत या पद प्राप्त करें, बल्कि ये है कि हम कितनी सच्चाई और इंसानियत के साथ अपने रिश्तों को निभाएं। रिश्तों की असली कसौटी ये नहीं कि वे कितने मजबूत हैं, बल्कि ये कि वे कितने सहनशील और बिना स्वार्थ के हैं। यही वजह है कि कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। हर बार जब दिल टूटता है तो ये याद रखना चाहिए कि यह टूटना नए सिरे से जुड़ने का संकेत है, क्योंकि जो आपको छोड़ने वाला है वो आपको छोड़ ही देगा, चाहे आप लाख कस्में खा लें। और यह भी सच्चाई है कि अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका ये है कि आप दूसरों के लिए दिल से दुआ करें, ताकि कभी आपको खुद के लिए भी कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का अगला चैप्टर तभी सही तरीके से लिखा जा सकता है जब हम पुराने अध्याय को पूरी तरह भूलकर आगे बढ़ें। याद रखना, जो लोग कल की चिंता करते हैं वही आज में भी फंसे रहते हैं। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने अतीत को समझकर भविष्य की ओर बढ़ता है। कभी कभी सच वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, असली सच तो वो होता है जो हमें छुपा कर रखा जाता है। ये छिपे हुए सच ही हमारी सोच की परतें खोलते हैं और हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं। जब आत्मसम्मान की बात आती है तो सबसे बेहतर कदम होता है उस रिश्ते को छोड़ देना जो आपकी गरिमा को कमजोर करता हो। अकेलापन कई बार सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है, क्योंकि अकेलेपन में ही हम खुद से मिलने का साहस जुटाते हैं। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में कहीं गड़बड़ी है, और जब तक यह सुधार नहीं होगी रिश्ते बस दिखावे के रूप में रह जाएंगे। याद रखो, जानवर भी मार खाकर वफादारी दिखाते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे सही विकल्प होता है जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कदर कभी नहीं की। हमेशा ये समझो कि सच्चे रिश्ते अचानक नहीं टूटते, उन्हें तोड़ने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी कभी लोग हमें अपनी असली पहचान छुपाकर अच्छे दोस्त बनकर पास आते हैं, लेकिन वक्त बदलता है तो वही लोग अपने स्वार्थ की राह पर निकल जाते हैं। मैंने हमेशा अपने रिश्तों को दिल से निभाया है, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से तोड़ा। अकेले बैठकर ये एहसास हुआ कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। एक गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग स्वार्थी होते हैं। यही स्वार्थ हमें रिश्तों में फंसाता है और दुख की गहराइयों में ले जाता है। ईमानदारी, अपनापन और विश्वास की नींव पर रखे रिश्ते ही असली होते हैं। उनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। सच्चे लोग उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। संघर्ष की राह पर चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है।
ये वही है जो हमें बार बार वही बातें याद दिलाता है जो हमें दर्द देती हैं। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह की नींद इरादों को कमजोर कर देती है, इसलिए मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जो लोग वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं वे हमेशा अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। मदद करने वाले लोग जल्द भूल जाते हैं, लेकिन मदद न करने वाले लोग हमें हमेशा याद रखते हैं। यही जिंदगी की एक अजीब परत है। हर दिन ये समझना जरूरी है कि सम्मान केवल एक तरफा नहीं होता, यह दोनों पक्षों का होता है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे, क्योंकि एक औरत का सम्मान उसके अस्तित्व का आधार होता है। यदि किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आया हो तो जवाब देने में देरी करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी सच्चाई की सबसे बड़ी बात होती है। और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर निकलना ही असली मुक्ति है। पुरानी यादों और भ्रम को छोड़ देना जीवन को सादगी से जीने का तरीका है। याद रखिए, जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देते हैं वे आपके सच्चे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कदम है। सच्चाई हमेशा अंधेरे से निकलती है, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो उन्हें पूरी समझ के साथ जानता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को खुश रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि जो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं उनकी नफरत का कारण सिर्फ आपकी सच्चाई होती है, क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। इसलिए पुरानी बातें छोड़ दो, नए अध्याय की शुरुआत करो और हर दिन एक नया सीखो। यही सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।